हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द टेस्ला फिजिक्स क्लासेस, जहां पे आज हम क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ हाजिर हैं। जी हां, अपना क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 इस चैप्टर की मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के बेस पे रहने वाला है। ओके, और ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से हटके होंगे जो पूरे चैप्टर को फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देंगे। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को, कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम वो वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफी हैं। आई होप पहले 25 क्वेश्चंस में आपको अब एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं बचा होगा जो स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर का आपको क्लियर ना हो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टेस्ला क्लासेस ऐप के थ्रू या फिर 9729856173 पे व्हाट्सएप करके आप कभी भी कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जूम ऐप पे हम लाइव एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस आपको ये करना है कि मुझे बोलना है कि सर डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए आपका, आज का जो क्वेश्चन है आपका, और सोल्व कीजिए। पहले कोशिश कीजिए खुद से सोल्व करने की, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। देखिए क्या बोलता है। एक टैप है, एक नलका है, एक टोटी है, जिसको देसी लैंग्वेज में आप बोलते हैं ना, जिससे पानी के टपके लगातार गिर रहे हैं, ड्रॉप्स, टप टप टप। और इस तरह से उसने बोला कि हर सेकंड में एक ड्रॉप फॉल हो रही है। ओके, तो यहां पे बात यह है, उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ड्रॉप्स 1 2 3। पहली ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप में जो सेपरेशन की रेशियो है, डिस्टेंसेस का जो सेपरेशन है, वो बताओ क्या होगा जब फोर्थ ड्रॉप है ना लीव कर रही है टैप को, यानी टैप में से गिर रही है नीचे की तरफ। तो पहले तो एक टैप बना लेते हैं सर। चलो भाई, ये टैप बनाओ कुछ इस तरह से, इस तरह से। यस, यहां पे इसका कंट्रोल मान लो ऑफ ऑन कर सकते हैं, इसका यूज करके हम इसको घुमा के। ओके, ठीक है भाई। तो टैप में से एक बात बताओ मुझे, कॉमन सेंस की बात बताओ, हर ड्रॉप एक सेकंड के बाद गिर रही है, ठीक है। और फोर्थ ड्रॉप जब गिर रही है ना, जस्ट लिविंग है, तब पहली, दूसरी और तीसरी के बीच में सेपरेशन की रेशियो क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ ड्रॉप अगर यहां पे है, अभी लीव कर रही है, ये फोर्थ ड्रॉप है, तो थर्ड कहां पे होगी? थर्ड यहां कहीं पहुंच चुकी होगी, हां। सेकंड वाली कहां होगी? सेकंड वाली यहां कहीं। और जो सबसे पहले निकली थी फर्स्ट, वो कहां होगी? यहां कहीं होगी सर। क्लियर है सबको? हाँ। तो मान लिया जब पहली ड्रॉप, ये वाली ड्रॉप गिरी, तब टाइम 0 था, मान ले ऐसा, हाँ, तब टाइम 0 था। तो जब दूसरी ड्रॉप गिरी, ये दूसरी है और ये सबसे पहली थी, तब टाइम 1 सेकंड हो चुका था। ये गिरी तो 2 सेकंड, यानी ये जब गिर रही है तो टोटल टाइम 3 सेकंड हो चुका है पहली को गिरे हुए। फोर्थ ड्रॉप जब लीव कर रही है, जस्ट लिविंग, उस टाइम पे पहली ड्रॉप को 3 सेकंड हो चुके हैं गिरे हुए। मानते हो आप ये बात? हाँ। तो पहली ड्रॉप की डिस्टेंस निकाल लो भाई, कितनी ट्रेवल वो कर चुकी है। H इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हाइट कितनी इसने अटेन की, डेप्थ कितनी अटेन की? H विल बी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए का काम जी करेगा यहां पे, टी स्क्वायर एज इट इज। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, सभी ड्रॉप्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब ये यहां से गिरी, तो यू का तो काम ही नहीं है, तो 0 हो गया। हाफ जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं, टी स्क्वायर, टाइम कितना है? 3 सेकंड लगी इसको, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया भाई। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? 5 × 9 45 मीटर। क्लियर है एवरीवन? यानी ये टोटल डिस्टेंस 45 मीटर थी। ठीक है भाई, ये बताओ ये अब कहां पे है जब फोर्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाली है? तो ये निकाल देते हैं सर, ये निकाल देते हैं, ये लो। ओके, इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपको अगर निकालना है, ओके, सो दिस इज इक्वल टू H, इसके लिए H विल बी इक्वल टू यूटी, तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 और इसके लिए टाइम कितना हो गया इसको निकले हुए? इसको तो 2 सेकंड हुई निकले हुए, अरे इसको 3 थी तो इसको तो 2 सेकंड हुई है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आएगा 20 मीटर। क्लियर है? 2 2 जा 4, 2 10 जा 20 मीटर। और ये वाली भैया, ये वाली और बता दो फटाक से, ये वाली थर्ड ड्रॉप इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, H इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10 और इसका टाइम तो 1 सेकंड ही हुआ ना गिरे हुए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, ये तो 5 मीटर आ गया भाई। क्लियर?
क्लियर है या नहीं? हां, तो जो फर्स्ट ड्रॉप थी, सेकंड ड्रॉप है और थर्ड ड्रॉप है, उनकी सेपरेशन में रेशियो क्या होगा? तो अगर मैं पहली ड्रॉप और दूसरी ड्रॉप का सेपरेशन देखूं तो कितने मीटर का है भाई? ये 45 मीटर पे है ऊपर से, और ये कितने पे है? ये वाली निकाली क्या हमने? हां निकाली तो है, 20 मीटर पे। तो यानी इन दोनों में सेपरेशन 45 माइनस 20 यानी कि 25 मीटर का है। ओके, इन दोनों में सेपरेशन बताओ फिर। इन दोनों में सेपरेशन, ये टोटल कवर कर चुकी है 20 मीटर, ये कवर कर चुकी है 5 मीटर, तो इनमें डिफरेंस है 15 मीटर का। कितने का? 15 मीटर का। और बताओ फोर्थ ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप में डिफरेंस कितने का है? 5 मीटर का। ये कितने का है? 5 मीटर का। तो अगर मैं इनकी सेपरेशन की रेशियो S1 is to S2 is to S3 निकालने लगूं, क्लियर, तो इनकी सेपरेशन है 25 मीटर, इनकी सेपरेशन है 15 मीटर और इनकी सेपरेशन है 5 मीटर। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। सो 5:3:1 आंसर आपका आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? इज इट क्लियर और नॉट? आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था आप सबके लिए। आई होप इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आसान से ड्रॉप वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चंस आपको क्वाइट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं बची होगी। और अभी भी कोई डाउट है यस, तो आप ये आपको सारे पार्टिकुलर्स दे रखे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनमें से किसी भी कांटेक्ट के थ्रू, दिस वन और थ्रू द ऐप, डाउनलोड द ऐप। वहां पे भी चैट ऑप्शन में आप जाइए और मुझसे कोई भी अगर आपका पर्सनलाइज्ड कोर्स आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं आपको मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं, इनके अलावा भी बहुत कुछ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ हाजिर होते हैं और इन क्वेश्चंस को सीरियस ले लेना, क्योंकि इनके थ्रू आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि इस चैप्टर से कुछ भी आपकी रेंज से बाहर नहीं जा पाएगा। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ।